फ्रेंड्स, मैं हूं सुरभि और आज हम बात करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के सेकेंड पार्ट की। पहले पार्ट में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी, अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स, किस तरह से होता है बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड बहुत सारे तरीकों से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी बात हमने की थी। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेंगे और वो भी प्लांट्स में। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले आता है वेरिएशंस एंड रिप्रोडक्शन, ये आपस में लिंक कैसे हैं। हमने पिछली बार भी वेरिएशंस की बात की थी। यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि मान लीजिए ये मदर है और इसका डीएनए और फादर का डीएनए ऑलरेडी उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। तो जब वो चेंज वाले डीएनए आपस में मिलते हैं तो जो बच्चे होते हैं उनमें वो चेंजेस वाले डीएनए आते हैं और बच्चों के खुद के भी चेंजेस होते हैं। इसलिए हम काफी ज्यादा अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते। अब जैसे यहाँ पे मियोसिस की अगर हम बात करें, मियोसिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स। ये जर्म सेल्स क्या होती हैं? वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में काम आए, जैसे ओवा एंड स्पर्म। उसमें क्या होता है कि जब आपका क्रोमोसोम नंबर होगा वो हाफ हो जाता है और इसके अंदर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। ये यहाँ पे एक सेल की हम बात कर रहे हैं जिसके क्रोमोसोम है और ये आपस में इस तरह से एक्सचेंज कर लेते हैं अपना पार्ट। ये देखिए, तो ये चेंज आया और ये चेंज आगे सेल में भी ट्रांसफर हो गया। ऐसी उधर से भी सेल आएंगे, यानी मान लीजिए अगर ये मैटरनल साइड से है तो फादर या पैटर्नल साइड से जो चेंज आएंगे वो भी इस तरह के होंगे। और ये जब सेल्स आपस में मिलेंगी तो फिर क्या होगा? जो बच्चे होंगे उनमें म्यूटेशन पेरेंट्स से ज्यादा होगा, isn't it? और अगर मान लीजिए उनमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी वर्क कर रहे हैं तो म्यूटेशन कितना ज्यादा हो जाएगा। कभी कभी ये म्यूटेशन बहुत अच्छे होते हैं बच्चों को या आगे की जो जनरेशन है उसको सरवाइव करने में, उसको एग्जिस्टेंस में हेल्प करते हैं, लेकिन कभी कभी ये बीमारियों को भी जन्म देते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे और वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना बहुत सिंपल होता है। एसेक्सुअल की हम बात कर ही चुके हैं, फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट्स बनेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जगह जगह से बन सकते हैं ऑफ स्प्रिंग्स या न्यू प्लांट। टिश्यू कल्चर एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसमें हम खुद ही टिश्यू ले लेते हैं और उससे बनाते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, लीव्स, इट कैन बी रूट्स, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ स्टेम, एनीथिंग। तो चलिए अब हम इसकी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रिप्रोडक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? फ्लावर। फ्लावर इज अ पार्ट जहाँ पे आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलेंगे। लेट्स सी पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये तो हम बचपन से ही कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिटेल है, आपको लगेगा क्या बच्चों ने ऐसी चीज उठा ली, बट नहीं, जस्ट गो थ्रू विद इट। क्योंकि ये समझ में आ गया तो रिप्रोडक्शन काफी कुछ समझ में आ जाता है। अब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये है फीमेल पार्ट, दिस पार्ट, और इसको हम बोलते हैं कार्पल। टुगेदर दे आर नोन एज कार्पल। ये पेटल और सेपल तो पता ही होगा आप लोगों को। और स्टेम हो गया ये नीचे रिसेप्टिकल, फूला फूला सा। देन वी हैव एंथर एंड फिलामेंट जो कि स्टेमन फॉर्म करते हैं और ये होता है मेल पार्ट। वैसे तो कई तरीके के स्टेमन्स होते हैं, ओवरी भी काफी पोजीशन के अकॉर्डिंग बहुत तरीके की होती हैं, बट आपकी जो बेसिक है वो यही होता है और आपको नहीं याद करना है। अगर और जानना है तो मुझे बताइएगा, वैसे तो मैंने इसके वीडियोस भी बना रखे हैं, प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में ताकि मैं आपको उसका लिंक भेज सकूँ। सो पार्ट्स ऑफ फ्लावर ये होता है। और हाँ, एक चीज और कि इसमें याद नहीं रहता कि फीमेल पार्ट क्या है और मेल पार्ट क्या है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसका भी एक निमोनिक है। इसके लिए मैं आपको लिंक भेजूंगी और आपको लिंक जरूर देखिएगा ताकि आपको याद रहे हमेशा कि एक फ्लावर में मेल पार्ट क्या होगा और फीमेल पार्ट क्या होता है। सो नाउ रिप्रोडक्शन अगर प्लांट्स में देखें तो जैसे कि हमने बात की, स्टेमन्स कार्पल हो गए रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दैट कंटेन्स द जर्म सेल्स। स्टेमन मेल पार्ट और कार्पल फीमेल पार्ट। अब होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बायसेक्सुअल फ्लावर। अब ये क्या चक्कर है? यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है जब या तो स्टेमन हो उसके पास और या फिर कार्पल हो उसके पास, फ्लावर के पास, या तो वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। और बायसेक्सुअल में क्या होता है कि दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं, जैसे कि हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड हो गया। यूनिसेक्सुअल में पपाया, वाटरमेलन हो गया। तो इस तरह से ये प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं
यहाँ पे आप बोलोगे एंड्रोशियम गायनोशियम क्या हो गया, तो जो मेल पार्ट होता है ना उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम में आ गया स्टेमन, स्टेमन में आ गया एंथर और फिलामेंट, एंथर ऊपर फिलामेंट नीचे। और गायनोशियम यानी कि फीमेल पार्ट में आ गया कार्पल और उसको पिस्टल भी कहते हैं। सो नाउ अगर हम इसको ध्यान से देखें, अच्छा एक चीज और कि जो पेटल्स होते हैं दे फॉर्म कोरोला, ग्रुप ऑफ पेटल्स, और ऐसे ग्रुप ऑफ सेपल्स क्या बनाते हैं, कैलिक्स। पिस्टल यानी फीमेल पार्ट यानी गायनोशियम यानी कार्पल को अगर हम देखें तो उसमें हो गया स्टिग्मा ऊपर, फिर ये बीच में स्टाइल, ये ओवरी, और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है, जर्म सेल्स, एग सेल हर ओव्यूल में। और अगर हम इस पे आए द मेल पार्ट एंड्रोशियम स्टेमन, तो उसका जो एंथर जैसे बात की एक फिलामेंट होता है, ऊपर एंथर होता है, एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, दे आर द जर्म सेल। हम बात करते हैं अबाउट जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। अब यहाँ से ये रिप्रोडक्शन शुरू होगा। तो क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो इधर स्टिग्मा पे आ जाते हैं और यहाँ स्टिक हो जाते हैं। यहाँ पे स्टिकी सा सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से स्टिक होते हैं। पोलन ग्रेन्स ऐसे कैसे आ गए, तो पोलन ग्रेन्स को या तो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे भौरे वगैरह, जो भी इंसेक्ट्स या बर्ड्स भी होती हैं जो कि नेक्टर पीने के चक्कर में आती हैं, और वो किसी तरह पोलन जो होते हैं वो एक्सीडेंटली वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर विंड से हो सकता है, वाटर से हो सकता है। इसके बहुत तरीके होते हैं ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन टू द स्टिग्मा। और यहाँ से फिर ये स्टिग्मा, यहाँ से पोलन जो है, पोलन ट्यूब बनती है ये पूरी, और ये अंदर जाके यहाँ पे एक्सेल प्रेजेंट होती है, और एक्सेल से फ्यूज होके और फिर एम्ब्रियो बन जाता है या जाइगोट बन जाता है यूमस से। और उसके बाद फिर वो आगे चल के एक नए प्लांट को जन्म देता है, लेकिन उससे पहले इसका क्या बनेगा, सीड बनेगा। सो इसमें आपको याद रखना है स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी, और ओवरी के अंदर होती है एक्सेल और सिनर्जिट्स। ये सिनर्जिट जो होता है ये सब डीजेनरेट कर जाते हैं बाद में। अब हम बात करेंगे सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन की। सेल्फ पोलिनेशन ये होता है कि जब प्लांट के अंदर ही पोलन जो है वो प्लांट के ही फ्लावर यानी प्लांट के ही स्टिग्मा पे आ जाए, तो ये सेल्फ पोलिनेशन है। सेल्फ मतलब खुद, तो खुद का ही फ्लावर पूरा काम में आ गया। क्रॉस पोलिनेशन में ये होता है कि दूसरा फ्लावर, कोई अलग फ्लावर जो होता है वहां से पोलन आएगा और वो ट्रांसफर हो जाएगा टू द स्टिग्मा, तो ये कहलाता है क्रॉस पोलिनेशन, और वो हो गया सेल्फ पोलिनेशन। अब जर्मिनेशन शुरू होगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो हो गया, अब इसके अलावा अब उसको सीड भी तो बनना है, आगे फिर एक प्लांट भी बनना है। So, the process of development of new plants from the embryo present inside the seed. जो सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा उसको बोलते हैं हम, उससे एक नया प्लांट बनेगा और उसको हम कहेंगे सीड का जर्मिनेशन हो रहा है। अब ऐसे कैसे जर्मिनेशन हो रहा है, तो पहले आपको चाहिए उसके लिए सीड, उसको एब्जॉर्ब कराइए वाटर, फिर वो स्वेल करेगा और बर्स्ट कर जाएगा और एक एम्ब्रियो फॉर्म होगा। अगर कभी भी आपने अंकुरित दालें खाई हैं या देखी हैं तो उसमें से पूंछ जैसी निकली रहती है, तो वो क्या हो रहा है, वो जो सीड था या वो दाल थी हमने उसको भिगोया, उससे वाटर एब्सॉर्ब हुआ, वो स्वेल हुआ, बर्स्ट हुआ, और अब एम्ब्रियो उसमें से बाहर आने की तैयारी कर रहा है। इसमें क्या होता है कि जो प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल और रेडिकल दो चीजें होती हैं। प्लूम्यूल जो होता है वो हमेशा अपवर्ड ग्रो करेगा क्योंकि उसको आगे चल के शूट बनना है, और जो रेडिकल होगा वो हमेशा नीचे ग्रो करेगा क्योंकि उसको आगे चल के रूट बनना है। अब बाकी चीजों का क्या होगा, जो ओव्यूल था वो सीड फॉर्म करेगा, जो ओवरी है वो फ्रूट फॉर्म करेगी, ये आपको याद रखना है। और पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, जो ये सारी चीजें थी ये सब डीजनरेट कर जाती हैं, फॉल ऑफ कर जाती हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसके अंदर हम देख सकते हैं जैसे ये सीड्स हैं और ये सीड्स के अंदर से कैसे कैसे बनती जा रही हैं, और धीरे धीरे प्लूम्यूल ऊपर आता जा रहा है, रेडिकल नीचे जाते जा रहे हैं, एंड देन दिस प्लांट ग्रोज, और ये नए छोटे 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 प्लांट्स बन गए जिसको हम अलग अलग ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से नए प्लांट्स बन जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। अब क्या होता है, सीड का स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं। सीड के स्ट्रक्चर में ये होता है हाइलम। ये सबसे अच्छा रहेगा कि अगर आप एक चने को अगर आप भिगो के और उसको देखें तब उसमें ज्यादा अच्छा समझ में आता है। हाइलम है, ये माइक्रोपाइल है,
और ये सीड पोड है। इसको खोल देंगे अपन तो ये ऊपर एपिकॉटल दिखाई देता है, नीचे हाइपोकॉटल दिखाई देगा, क्योंकि और कॉटलिडन्स, ये दो छोटे छोटे कॉटलिडन्स कहलाते हैं। सो दिस इज व्हाट मैच्योर एम्ब्रियो इज। ये आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ सीड आता ही आता है। सीड के बारे में कुछ भी पूछें तो भी ये आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना दिया तो अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। बायो में डायग्राम की बहुत वैल्यू होती है। एनी आओ, तो ये था हमारा चैप्टर। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ पूछना हो, कुछ डिटेल चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ।